Good morning, students. My name is Professor Goldie Sani, SIT College, Bhopal. Today, we will discuss reference model of cloud computing. It's also known as service model. So, service model are the reference model on which the cloud computing is based. So, these can be categorized into three basic services. So, these are the three basic services. Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. By these service models, they are providing the service to the customer. So यहाँ पर तीन सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली सर्विस है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड IaaS मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है. तो इसमें जो आईटी कंपनीज होती हैं, ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज होती हैं, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग. दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंपनी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, है ना. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस. तो ये ऑन डिमांड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस देती है. इसमें स्टोरेज, नेटवर्क, कंप्यूटर शामिल हैं. जो जिस भी चीज़ की हमको जरूरत होती है तो हम जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनसे हम डिमांड करते हैं और वो हमें सर्विस हमें प्रोवाइड कराती हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आता है मीन्स पूरा फिजिकल डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, नेटवर्किंग हुआ, स्टोरेज हुआ. तो ये सारी डिवाइसेस की चीज़ों की यदि हमको जरूरत पड़ती है तो हम क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी से डिमांड करते हैं कि हमें ये सारी सर्विसेज दे दी जाएं और इनका हम पेमेंट करते हैं फिर, है ना. तो ये जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं. और जैसे कि वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर्स हुआ, स्टोरेज हुआ, नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें हम मीन्स हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी से लेते हैं और उनके उसके बदले उसका पेमेंट किया जाता है. ठीक है. तो जो सिस्टम प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें आपको अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो उसमें, है ना. अब नेक्स्ट आता है पास क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि ये क्या करता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं कस्टमर्स के लिए. तो उनमें से एक सर्विस है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं. यह एक क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है जिसमें यह अपने मोबाइल को जैसे डेवलप करना, रन, टेक्स्ट करने के लिए यूज करते हैं. इस सर्विसेज में वेब सर्वर, वेब टूल्स, ऑनलाइन डेटाबेस, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, है ना. मीन्स हम अपने जो वर्क कर रहे हैं, क्या होता है कि हम जैसे कोई भी कंपनी है या फिर एज अ कस्टमर हम हर एक चीज को नहीं खरीद सकते हैं ना. तो जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं जिनको हम पेमेंट करते हैं और वो हमको उस पेमेंट के बदले रिसोर्सेज देती हैं, है ना. तो उसमें से ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं ताकि हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या प्रोवाइड कराती है? इंफ्रास्ट्रक्चर. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं. ओके. तो इसमें एप्लीकेशन है, डेटा है, ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं और रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सर्वर्स, ये सारी चीजें हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है. अब सॉफ्टवेयर सर्विस क्या हुआ? SaaS, एस डबल एस
SaaS, SaaS मीन्स क्या हुआ, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, सारी जो चीजें हैं वो जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो खुद ही मैनेज करती हैं, वो खुद ही प्रोवाइड करेंगी, है ना। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन को मेंटेन, रन, इंस्टॉल करने की कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है। ये सब सर्विस प्रोवाइडर देखते हैं। डेटा सेफ रहता है, यदि कोई सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाती है तो एक बैकअप बन जाता है ना। तो मतलब हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर बाई चांस सिस्टम खराब हो गया, है ना। सास एप्लीकेशन सर्वर में रन होती हैं, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो यूज करते हैं। तो वो ये सॉफ्टवेयर सर्विस का यूज ज्यादा करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें यही होती हैं कि सॉफ्टवेयर सर्विस में यही रहेगा कि अगर जैसे कोई भी कस्टमर है, उसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जैसे ईमेल हुआ, कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है, स्टोर करनी है, तो ये इस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो सॉफ्टवेयर सर्विस के थ्रू हमें प्रोवाइड करी जाती हैं। Okay, so these are the services of cloud computing. First is infrastructure as a service, second is platform as a service, and third is software as a service. तो जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज लेते हैं। तो ये सारी सर्विस हुई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर थिंग्स, हम डिस्कस करेंगे क्लाउड की। ओके, थैंक यू सो मच।